हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज़। आज हम लोग डिस्कस करेंगे WBCS के प्रीलिम्स में पूछे गए लास्ट 10 साल के क्वेश्चन को। 2008 से लेकर 2016 तक के एक क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है 3 पार्ट में। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो वीडियो को यहीं रोक कर बाकी पार्ट को देख लें। लास्ट 3 पार्ट के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये हम लोगों के इंडियन पॉलिटी में चौथा पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने 2017 से 2020 तक के प्रीलिम्स के सवालों को कवर किया है। ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करके चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वाज द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड when the writing of the Constitution of India was completed on 29/11/1949। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोगों का कंप्लीट हुआ है तो इनमें से कौन सा उस वक्त नहीं इंक्लूड किया गया था। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब कंप्लीट हुआ था तो फंडामेंटल राइट ऑलरेडी थे, प्रेसिडेंट रूल ऑलरेडी था, इमरजेंसी भी हम लोगों का ऑलरेडी था, लेकिन उस वक्त नहीं था फंडामेंटल ड्यूटी, जो हम लोगों का सिटीजन, आम सिटीजन का जिस तरह से फंडामेंटल राइट है उसी तरह से हम आम सिटीजन लोगों का फंडामेंटल ड्यूटी भी है, जैसे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना। तो सही जवाब होगा फंडामेंटल ड्यूटी। इसे ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है। ऑप्शन ए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बी, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर डी, नॉमिनेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सही आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा का चेयरपर्सन वही होता है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जैसे कि अभी की करंट वेंकैया नायडू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पास अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब मनी बिल को पास करने के लिए कौन से हाउस में हम लोग अप्रूवल लेते हैं। नंबर ए, अप्रूवल ऑफ द लोकसभा, बी, अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, नंबर सी, अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा, नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा अप्रूवल ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका आंसर सही होगा बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको फर्स्ट सिटीजन हम लोग हिंदुस्तान में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांट्स इन एड आर प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल। ग्रांट्स इन एड मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फंड प्रोवाइड करती है फॉर द पब्लिक के काम के लिए, लोगों के भलाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ फंड प्रोवाइड करती है। तो ये कौन से आर्टिकल में आएगा। सही आंसर होगा डी, आर्टिकल 275 एंड 282। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ एंड ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन द ए, कॉन्करेंट लिस्ट, बी, स्टेट लिस्ट, सी, यूनियन लिस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कॉन्करेंट लिस्ट मतलब होता है, हम लोग पहले ये समझ लेंगे कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट क्या है। यूनियन लिस्ट मतलब ऐसा जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ है। स्टेट लिस्ट मतलब जो अथॉरिटी सिर्फ स्टेट को है, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब होता है स्टेट और सेंट्रल दोनों के पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका सही आंसर होगा स्टेट लिस्ट। लॉ एंड ऑर्डर वो स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज, ऑप्शन ए, लीव बाय द सेंट्रल एंड फुली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट, लीव बाय द स्टेट, लीव्ड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द सेंटर, लीव बाय द सेंटर एंड शेयर विद द स्टेट। तो इसका सही आंसर होगा डी, लीव बाय द सेंटर एंड शेयर बाय द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है टैक्स को और स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज सिस्टम ऑफ इंडिया हैज, मतलब पंचायत राज जो है वो इंडिया का कितने टायर में है। तो ऑप्शन ए 1 टायर, ऑप्शन बी 2 टायर, सी 3 टायर, डी 4 टायर। तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी 3 टायर। पंचायत सिस्टम को 3 टायर में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्राम पंचायत,
जो कि विलेज लेवल में है, दूसरा है पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल में आता है, और तीसरा है जिला परिषद जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडप्टेड ऑन, मतलब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कब एडप्ट हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत ही सिंपल सवाल है और सबको इसका आंसर पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एडप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सा ऑफिस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड नहीं किया गया है। ऑप्शन ए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन बी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, या डी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो सही आंसर होगा डी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रोवाइड नहीं किया है। जब कोalition गवर्नमेंट आती है तो जो मेजोरिटी पार्टी है वो माइनॉरिटी पार्टी को वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देती है, और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब विलेज पंचायत जो है वो किस आर्टिकल के अंडर में आता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 40, ऑप्शन बी आर्टिकल 41, ऑप्शन सी आर्टिकल 42, या ऑप्शन डी आर्टिकल 43। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फोर्सिंग अ पर्सन टू अंडरगो पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग एंड नैरो एनालिसिस टेस्ट एज वायलेट ऑफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग या नैरो टेस्ट के लिए फोर्स करने के लिए इनमें से कौन सा आर्टिकल वायलेट होता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 25, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3, या ऑप्शन डी आर्टिकल 360। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसी भी व्यक्ति के लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप उसके खुद के विटनेस के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन फॉल्स अंडर द, ऑप्शन ए सेंट्रल लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो आता है हम लोगों का कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट दोनों का इसमें रूल रहता है, दोनों का पावर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत, इनमें से कौन सा अमेंडमेंट जो है वो पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। ऑप्शन ए 56th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 73rd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 74th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 76th अमेंडमेंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया इन, मतलब सिक्किम इंडिया का पार्ट, इंडिया का स्टेट कब बना। सिक्किम इससे पहले इंडिया का स्टेट नहीं था, ये एक मोनार्की रूल था। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1875। तो सही आंसर होगा बी 1975 में सिक्किम जो है इंडिया का स्टेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट डेट एंड ईयर इन विच इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, मतलब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया। तो इसका भी आंसर बहुत ही सिंपल है और हर कोई जानते हैं आंसर, ये ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हुआ है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जब आपको कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, मतलब कब से लागू हुआ, तो वो होगा 26 जनवरी 1950, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे भी कहते हैं। और 26 नवंबर जो है हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किस पार्ट में इंक्लूडेड है। ऑप्शन ए प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटी, ऑप्शन डी 9th शेड्यूल। तो सही आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन
इंश्राइन इन इट्स, मतलब वेलफेयर स्टेट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? ऑप्शन ए प्रियम्बल, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट, या फिर ऑप्शन डी 7 शेड्यूल। तो इसका सही आंसर होगा बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। वेलफेयर स्टेट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गारंटी टू ऑल सिटीजन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 18, या ऑप्शन डी आर्टिकल 19। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 आपको सोचने का और बोलने का आज़ादी देता है। आर्टिकल 16 जो है वो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है कोई भी एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, मतलब छुआछूत से आज़ादी, मतलब छुआछूत को खत्म करना। और आर्टिकल 18 जो है वो है एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब टाइटल अब जो है वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल फॉलो इफ अ मॉनेटरी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा? मतलब मनी बिल अगर राज्यसभा द्वारा अमेंड किया गया तो क्या होगा? ऑप्शन ए द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। ऑप्शन बी द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर। ऑप्शन सी द लोकसभा may send the bill to the Rajya Sabha for the reconsideration. ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। तो सही आंसर होगा द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। मतलब लोकसभा जो है प्रोसीड कर सकता है, या तो फिर उसके पास दो ऑप्शन है, राज्यसभा में जो अमेंड किया गया है उसको रिजेक्ट कर देगा, या फिर जो रिकमेंडेशन जो है राज्यसभा का वो मान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द डेस्क ऑफ पार्लियामेंट? नंबर 1 रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, नंबर 2 रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, नंबर 3 रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नंबर 4 रिपोर्ट ऑफ द नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्ट? इसका सही आंसर होगा सी 1, 3 एंड 4। मतलब इनमें से सिर्फ जो है रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज बेस्ड ऑन द गवर्नर बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट का जो है वो गवर्नर होता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ऐसा बोला गया? तो सही आंसर होगा सी आर्टिकल 150। जो एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो गवर्नर होता है, जिस तरह सेंट्रल में एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट होता है उसी तरह स्टेट में एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं हम लोग? ऑप्शन ए आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी द लोकसभा अलोन, ऑप्शन डी द राज्यसभा अलोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब कोई भी राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई भी हाउस में हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब पहल कर सकते हैं पार्लियामेंट में, फिर उसके बाद उसका अप्रूवल दूसरे हाउस में लगेगा। अगर हम लोकसभा में पहले करेंगे तो राज्यसभा में अप्रूवल लगेगा फिर, या फिर अगर हम राज्यसभा में किए पहल तो लोकसभा में अप्रूवल भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर टू ग्रांट पार्डन आर इंजॉयड बाय विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी? पावर टू ग्रांट पार्डन मतलब जो कोई भी कैदी है जिनको सजा होता है उनको माफ करने का पावर किन्हें दिया गया है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट को भी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के एडवाइस से काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को इंक्रीज करने का पावर किसे है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द पार्लियामेंट,
ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी द लॉ कमीशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है कि जजेस के नंबर को बढ़ा सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज जो है एक स्टेट में कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो इसका सही आंसर होगा गवर्नर। गवर्नर ही है जो स्टेट के जज को वो अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट? ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन बी सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन सी सिक्स शेड्यूल, ऑप्शन डी सेवन शेड्यूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेवन शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lay down the establishment of, option A planning commission, option B inter state council, option C river water tribunal, option D finance commission। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायत राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग? पंचायत राज सिस्टम को जो लाया गया है वो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? ऑप्शन ए पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट, ऑप्शन बी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन डी फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। इसका सही आंसर होगा सी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कंट्रोल करने का, इसको कम कर देना, और जो लोकल बॉडी है पंचायत राज का जो लोकल बॉडी है उसको पावर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट नंबर 1 कंसिस्ट of not more than 25 member of Lok Sabha. Number 2 examine public expenditure not only from legal and formal point of view to discover technical irregularity but also from the point of view of economy, prudence, wisdom and propriety. Number 3 examine the report of the controller and auditor general. Which of the following statement given is correct? मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 only, option B 2 and 3 only, option C 3 only, option D 1, 2 and 3 है। तो इसका सही आंसर होगा B 2 and 3 only। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 123rd अमेंडमेंट 2017 डील्स विथ, ऑप्शन ए empower national commission on backward class, empower national council for backward class, empower national council for scheduled caste, empower national commission for scheduled caste। तो सही आंसर होगा ए empower national commission on backward class, मतलब बैकवर्ड क्लास के लिए ये जो है 123rd अमेंडमेंट लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्टर अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर। 86 अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट के अंडर ला दिया गया था, तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए अर्ली childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. B the state to provide free legal aid. C encouraging village panchayat. D prohibiting intoxicating drink and drug injurious to health। इसका सही आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 years। फ्री एजुकेशन जो है हर चिल्ड्रन के लिए लाया गया था 2002 में एनडीए गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया था। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, उसको उन्होंने फंडामेंटल राइट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन द लोक सभा एंड स्टेट असेंबली? ऑप्शन ए 54 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 63rd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 111th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 79th अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 79th अमेंडमेंट। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विथ एडल्ट्री? सेक्शन 496, ऑप्शन बी सेक्शन 497, ऑप्शन सी सेक्शन 498, ऑप्शन डी सेक्शन 499। सही आंसर होगा सेक्शन 497 एडल्ट्री होता है। एडल्ट्री मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन इस सेक्शन को अभी एबोलिश कर दिया गया है।
हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी नेचुरल राइट, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑप्शन डी लीगल राइट। राइट टू वोट जो है ये कौन से राइट में इंक्लूड किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लीगल राइट। एक केस था कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कोर्ट ने कहा कि राइट टू वोट जो है ये है हम लोगों का लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट द ऑप्शन ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा मेंबर ऑफ द राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये राज्यसभा के जो मेंबर है उसको इलेक्ट करती है। मेंबर ऑफ लोकसभा जो है हम लोग आम भारतीय जो है वो इलेक्ट करते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है, अटॉर्नी जनरल को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इज ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांसलर ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल इज। वेस्ट बंगाल में जो ऐसा यूनिवर्सिटी जो स्टेट रन करता है उनका चांसलर कौन होता है? ऑप्शन ए गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर होता है वही चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड दैट आरटीआई वाज एप्लीकेबल टू। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरटीआई इनमें से किन के लिए भी एप्लीकेबल है? ऑप्शन ए ऑफिस ऑफ द सीबीआई ऑल्सो, ऑप्शन बी ऑफिस ऑफ द एनआईए ऑल्सो, ऑफिस ऑफ द सीजीआई ऑल्सो, ऑफिस ऑफ द पीएमओ ऑल्सो। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑफिस ऑफ द सीजीआई। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं हम लोग, ये भी इंक्लूड एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द मद्रास स्टेट ऑफिशियली रीनेम एज तमिलनाडु? ऑप्शन ए 14 जन 1969, ऑप्शन बी 4 दिसंबर 1969, ऑप्शन सी 27 जनवरी 1969, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1969। तो इसका सही आंसर होगा ए 14 जन 1969 में जो है वो मद्रास जो है उसका रीनेम करके फिर से नाम करके तमिलनाडु हो गया वो स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरल मीनिंग ऑफ लोकपाल इज। ऑप्शन ए केयर टेकर ऑफ द पीपल, ऑप्शन बी एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस, ऑप्शन सी लुकिंग आफ्टर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन डी मोटिवेट सिविलियंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केयर टेकर ऑफ द पीपल। लोकपाल को केयर टेकर इसलिए माना जाता है, कोई भी ऐसा ऑफिस जो पब्लिक रिलेटेड हो, अगर वहाँ करप्शन होता है तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट हम लोग इसमें केस कर सकते हैं उनके खिलाफ। इन द लोगो ऑफ लोकपाल विजिलेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय। मतलब लोकपाल में विजिलेंस इनमें से किनको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए ट्राई कलर, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी जजेस बेंच, ऑप्शन डी 2 हैंड्स। तो इसका सही आंसर होगा अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है ये विजिलेंस को रिप्रेजेंट करता है। विजिलेंस मतलब निगरानी, जो निगरानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जो है 70 कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाता है? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2019। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 2019। मतलब 2019 को इंडिया जो है अपना 70वां कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस मनाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है हम लोगों ने पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड बाई। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किस बॉडी ने अडोप्ट किया था? ऑप्शन 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी इंडियन लीग, ऑप्शन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडोप्ट किया था, जिनके हेड जिनके चेयरपर्सन डॉक्टर अंबेडकर जी थे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट जो राजेंद्र प्रसाद थे,
ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो अंबेडकर जी थे, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस और कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, मतलब संविधान दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, तो इसका आंसर होगा डी 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर बाय ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि चेयरपर्सन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। इसके साथ हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के लास्ट 10 ईयर के तमाम सवालों को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी में टॉपिक वाइज सवालों को डिस्कस करेंगे। हमारे आने वाले उस वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, और अगर इंडियन पॉलिटी में कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।